नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे आप। मैं जजवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय मान सरकार का विजन 2047 कैसे पूरा होगा। कभी केंद्र के साथ और कभी राज्यपाल के साथ आम आदमी पार्टी की यानी कि पंजाब की मान सरकार की तनातनी है, तो इसके बीच कैसे ये विजन पूरा होगा। कुछ दिन पहले जो है वो मान सरकार ने अपना जो विजन क्लियर किया था, उससे पहले बीजेपी के द्वारा अपना विजन 2047 जो है वो बताया गया, जिसके बाद अब मान सरकार ने दिया है। तो आज विशेष इसी पे चर्चा रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जस तेज अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ में कांग्रेस से नवीन सबरवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं आम आदमी पार्टी जसतेज जी से। जसतेज जी, पहले जो है वो बीजेपी ने अपना जो है विजन 2047 जो है वो रखा। उसके बाद अब मान सरकार ने अपना जो विजन 2047 जो है वो रखा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिना केंद्र सरकार की मदद से ये विजन कैसे पूरा होगा, और जिस तरह से कभी मान सरकार केंद्र के साथ और कभी राज्यपाल के साथ उड़ती हुई नजर आई, तो ऐसे में ये विजन कैसे पूरा किया जाएगा। जगबीर जी, जे सेंटर ने अगर सेंटर ने अपना कोई विजन दिया है तो मोस्ट वेलकम। हम एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति को हम हमेशा हुंगारा ही देते हैं, कभी उसमें कोई इंपेडिमेंट डालने की कोशिश नहीं करेंगे। देखने वाली बात यह है कि 1947 में हमारे देश को आजादी हुई थी और 2047 में हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये विजन डॉक्यूमेंट, एक आप ये लगाइए कि मान साहब ने एक विजन दिया, एक रोड मैप दिया है कि इसके ऊपर क्या क्या काम करना है, कि 100 साल जब हमारे पूरे होंगे तो एक हिस्ट्री क्रिएट होनी चाहिए कि 100 साल में देश ने तो जो डेवलपमेंट करनी है उसमें हम साथ देंगे, पर हमारी स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो आज दोबारा एक उस मुकाम पे पहुंचे जहां पर वो कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले थी। तो इसके लिए अगर हम देखें, आप विजन डॉक्यूमेंट को अगर मोटा मोटा देखें तो उसके अंदर 9 डिपार्टमेंट्स के क्लॉजेस हैं, आगे 16 सब डिविजन्स हैं, जिसके अंदर हर कैटेगरी को एक सेपरेट तरीके से रखा गया है। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो स्टार्टअप है, या कुछ भी है, उसको अलग अलग तरीके से, इवन सर्विस सेक्टर के लिए भी लिखा हुआ है। इसी के तहत हमने जो सा एक ग्रोथ रेट है उसका एक मापदंड तय किया कि हाँ जी 2030 तक हम 7.5% जो सा है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 2047 तक हम 10% के एक मापदंड पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। जहां तक आप सवाल ले रहे हैं गवर्नर और सेंटर के साथ किसी अनवांटेड सर्कमस्टांसेस का, तो उसके बारे में एक बात ध्यान रखने की जरूरी है कि संवैधानिक तौर पे हमारे 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें दी हुई हैं, जिसके अंदर स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो आज की डेट के अंदर, इससे पहले हम देखा जाए तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो अधिकार दिए हुए हैं, जो जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर सेंटर जो है वो कुछ भी इम्पेडिमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। और जो सी सेंटर की लिस्ट है उसके ऊपर वो सेंटर अपने रूल बना सकता है, अपना कोई लॉ बना सकता है। और ऐसे कंकरेंट लिस्ट है जिसके अंदर दोनों सरकारें अपना अपना काम कर सकती बिल्कुल जसदेव जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल आपने अपना विजन बताया, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, क्या केंद्र की सरकार की मदद के बिना ये विजन पूरा किया जा सकता है? क्योंकि कोई भी अगर डेवलपमेंट का काम करना है तो केंद्र सरकार के, हम कह सकते हैं कि उनके जिस तरह से अभी रोड को लेकर पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान की मीटिंग हुई है, नितिन गडकरी जो कि रोड परिवहन मंत्री हैं, उनके साथ मीटिंग की गई। तो मैं ये जानना चाहता था, क्या केंद्र सरकार की मदद के बिना इस विजन को पूरा किया जा सकता है, और मान सरकार जो दावे करती है उन दावों को किस तरह से जो है एक रूपरेखा दी जाएगी? देखो, केंद्र सरकार के बगैर या केंद्र सरकार का साथ हो, ये विजन तो हमने किसी भी हालात में पूरा करना ही करना है, क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। ये ऐसा नहीं है कि भी हाँ जी यूएस की बाकी देशों की तरह कई देश ऐसे हैं जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है और जहां पर कोई ऐसी स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट नहीं है जहां पे सेंटर जो कर दे वो सबके ऊपर लागू हो जाता है। तो जहां तक मैं उसी बात के ऊपर आ रहा था कि सेंटर से हम अपनी मदद मांगने अपनी कई बारी गए हैं, जिसके तहत हम नितिन गडकरी जी के पास भी अभी गए हैं। पर अगर आज का जो हम सर्कमस्टांस, जो माहौल देखें पूरे पंजाब का क्या पूरे देश का,
सामने ही आ रहा है कि जहां पर नॉन बीजेपी सरकारें हैं वहां पे किसी ना किसी तरीके से रुकावटें पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर गवर्नर साहब हर दूसरे दिन पीसी कर रहे हैं, पर अगर हम गुजरात में देखें, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा इतना बड़ा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, वहां पे 3000 किलो की हीरोइन बरामद हुई। वहां के गवर्नर जो उनसे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के हैं, कभी वो तो आगे आए नहीं पीसी करने। अब यूपी ले लो, आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहां का क्राइम रेट आज सबसे ज्यादा है पूरे देश में, पर क्या वहां पर गवर्नर साहब ने कोई पीसी की? अगर कोऑर्डिनेशन का सवाल है, कोऑर्डिनेशन हम अपनी तरफ से पूरा संजोग दिया है। अब फॉर एग्जांपल गवर्नर साहब के पास जो उनके पास पावर्स हैं, कभी हमने उसके ऊपर कभी भी कोई लिमिट्स लगाने की कोशिश नहीं की। हेलो जगबीर, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सर, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल जी है सर, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई, क्योंकि समय सबको देना है सर, और आपकी बात आ गई। हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में नवीन सब्रवाल जी है। सब्रवाल साहब, जिस तरह से पहले मोदी सरकार और अब मान सरकार ने अपना विजन 2047 जो है वो सामने रखा और ये कहा कि 25 साल की जो आगे की जो पूरी सत्ता में रहने की तैयारी है वो मान सरकार कर रही है। सब्रवाल साहब जी जी वीर जी, ये दो सरकारें जो है केंद्र में और राज्य में, इन्होंने सिर्फ विजन दिया है, देश की जनता को कुछ नहीं देना, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है। अब इनके विजन की बात कर लें, अभी 1.25 साल पहले ये सरकार में आए हैं, 4 महीने में पंजाब में नशा खत्म होना था, वो खत्म हुआ नहीं। 4 महीने में पंजाब में लॉ, 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर जिनकी सरकार है पंजाब में, दिल्ली में भी 2 बार सरकार इनकी रही है सर, दिल्ली में भी 2 बार सरकार रही है आम आदमी पार्टी। मैं अभी पंजाब की बात करता हूँ, पहले इनका विजन की बात कर रहा हूँ। जो इनका विजन 2047 है, पंजाब तो इनसे 1.25 साल में ही त्रस्त हो गया है, 1.25 साल में ही सरेआम गोलियां मारी जा रही है, सरेआम गोलियां मारी जा रही है। मोगा में सरेआम सुनहरे को गोली मार दी गई है। इनकी बात करते हैं नशा, केजरीवाल जी कह रहे थे 4 महीने में नशा खत्म हो जाएगा, आज भी नशे पे रोज एक दो पंजाब का नवयुवक की मौत हो जाती है नशे की। इनका क्या विजन है? ये तो सिर्फ जैसा बड़ा भाई वैसा छोटा भाई, ऐसे ही कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। वहां 2047 का विजन है, उनका 2047 का विजन सुन लीजिए, 2 करोड़ रोजगार देने का विजन था, पहले वो पूरा करो। पर ईयर 2 करोड़ रोजगार, 18 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे 9 साल में, हुए? ये फॉल्स है। एक इन्होंने बीजेपी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में लागू किया, गंगा निर्मल रहेगी, आज तक कूड़ों के ढेर पहाड़ लगे हुए हैं। तो इनकी किसी भी चीज की सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में है, इनका कोई भी पंजाब के प्रति इनकी जो आम आदमी पार्टी की है किसी भी तरीके का ना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है। जीएसटी डाउन हो गई, पेट्रोल का और डीजल पे जीएसटी बढ़ा दी, ये क्या आगे लेके जाएंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जगबीर जी, जब तक जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई भी कागजों के ऊपर जो भी परियोजना ये लेके आते हैं सोचे, वो एक कागजी आंकड़े रह जाएंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट तब तक उस जगह पे मूव नहीं करेगा जहां पर उसको अपने पैसे की फुल गारंटी ना हो। यहाँ पर जो आदमी ऑलरेडी रह रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो यहाँ से एक्सट्रैडिट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री मूव कर रही है, तो ये जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है वही नहीं संभल रही, रोज एक्सटॉर्शन के फोन आ रहे हैं, गैंगस्टर का खुला राज चल रहा है, सरेआम गोली मार दी जाती है, कोई बात है, कोई कार्रवाई नहीं। परसों 8 करोड़ की बैंक डकैती होगी, तो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है जहाँ, तो ये विजन किस काम का? कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पुराने वादे पूरे नहीं करने, लोगों को भरमाते रहना है, आगे विजन। अरे भाई, तुमसे तो पंजाब 1.25 साल में त्रस्त हो गया, मोदी जी ने 9 साल में काला धन आएगा, 15 कुछ बोलेंगे तो। लेकिन सब्रवाल साहब देखिए, विरोधियों का काम विरोध करना है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी भूली नहीं जा सकती कि बिजली जो है वो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, उसको पूरा किया। कई ऐसे उन्होंने वादे किए थे, हालांकि कुछ वादे पूरे नहीं हुए हैं, उस पर अभी काम चल रहा है, उनका कहना है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से जसविंदर सिंह सोहल हमारे साथ है, मैं उनसे सवाल, सर मैं आऊंगा आपके पास, पहले मैं जवाब ले लूं सर, सबके पास से एक एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जसविंदर सिंह सोहल हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे, विजन जो है वो सबका क्लियर है, 25 साल के आगे की सत्ता में रहने की तैयारी मान सरकार कर रही है। जसविंदर सोहल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी पर वो कहावत बहुत ज्यादा सही बैठती है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। देखिए, ये 2047 की बात कर रहे हैं,
मैं तो इनको कहती हूँ कि अभी इस 47 की बात कीजिए, जो आपके ये 14 महीने हैं इनकी बात कीजिए। आपने पंजाब को बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाकर लोगों को गुमराह कर अपनी यहाँ पर सत्ता कायम की है। आपने जो गारंटियाँ पंजाब को दी थी, वो गारंटियाँ कहाँ पर है? उन गारंटियों को उठा के देखिए, उनमें से एक भी गारंटी जो है पूरी नहीं हुई। चाहे औरतों को प्रति महीना 1000 रुपया देने की बात थी, चाहे पंजाब को नशा मुक्त करने की बात थी, चाहे वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात थी, और चाहे गैंगस्टर को खत्म करने की बात थी। हर जो इनकी गारंटी है वो चरम सीमा पर है, और ये 2047 के सपने देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इनसे ज्यादा और क्या बोला जाए इनके बारे में। और दूसरी बात, जिस सीएम को ये नहीं पता कि मेरे केंद्र के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, अगर मेरे केंद्र के साथ संबंध ठीक नहीं रहते हैं तो उसकी जो कमी है मेरे पंजाब, मेरे सूबे को उठानी पड़ेगी, मेरी स्टेट को उठानी पड़ेगी। आज जो 3 करोड़ लोग जिन्होंने इन पर विश्वास किया था, इनको मतदान किया है, आज वो लोग रो रहे हैं। पंजाब में त्राही त्राही हो रही है, हर मसले पर त्राही त्राही हो रही है। यहाँ हमारे सीएम को जाना चाहिए, वहां हमारे सीएम जाते नहीं, क्योंकि हमारे सीएम की जो ईगो है, जो अहंकार है, वो चरम सीमा पर है। चाहे पंजाब के लिए आयोग नीति की बात थी, हमारे सीएम ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वहां पर पंजाब की जो कुर्सी खाली पड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पर पंजाब के हकों के बारे में हमने बात ही नहीं करनी, और हम 2047 के सपने देख रहे हैं। उसके बाद जो आरडीएफ की बात थी, केंद्र से हमारे हकों की बात करनी थी, वो नहीं की हमारे सीएम साहब ने। हमारे सीएम साहब बोलते हैं, उनके जो शब्द हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, उनकी कोई मर्यादा नहीं है। हमारे सीएम साहब का बोलना है, हम ले लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसे कोई नहीं बोलता है। सीएम की भाषा बहुत सभ्य होनी चाहिए, सीएम की भाषा बहुत पोलाइट होनी चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान हमारी स्टेट को जा रहा है, उन लोगों को जा रहा है जिनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए तो वो मिल नहीं रहे। तो ये 2047 का विजन देख रहे हैं, ये तो अब का विजन हमें बताएं। पंजाब में 10 गुना नशा हो चुका है, घर घर नशा बिक रहा है, लड़कियां नशे में हैं। अब बताइए, 14 साल के बच्चे जो हीरोइन की ओवरडोज से सुसाइड हो रहा है, माओ के बेटे जा रहे हैं, फिर ये गवर्नर पर ट्वीट करते हैं कि गवर्नर पंजाब में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। जब सूबे की सरकार टोटली फेल है, स्टेट की सरकार फ्रंट से फेल है, तो क्या गवर्नर इंटरफेयर नहीं करेगा? क्या गवर्नर इनसे नहीं पूछेगा? ये हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इन्होंने पंजाब को एक रंगमंच बना के रख दिया कि उसमें एक नया नाटक करो, कुछ नई बात छोड़ दो, पंजाब के हकों की बात कर दो। अरे भाई, आप कौन से धोखे में हैं? 2047 की बात कर रहे हैं, तब तक तो पता नहीं कौन से राजे की प्रजा होगी। आप अब की बात कीजिए। जिन लोगों ने आपको विश्वास से वोट दिया था, जिन लोगों ने आपको मतदान किया था, आपने उनकी उम्मीदों को किस तरीके से उखाड़ा है, आप उस चीज की बात कीजिए। पत्रकार जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार विजन जो है सभी सरकार रखती है, उनका अधिकार है और रखना भी चाहिए, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन आज सवाल ये है कि जिस तरह से 25 साल के आगे सत्ता में रहने की तैयारियां हैं और उस पर लेकर राजनीतिक पार्टियां, विरोधी जो है वो सरकार पर लगातार हमलावर है। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि पंजाब की मान सरकार बिना जो है वो केंद्र की सरकार की मदद से और क्या 2047 का ये विजन पूरा कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से 1.5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें कई ऐसी उपलब्धियां। जी, आपकी बात। जसबीर सिंह भट्टी साहब। जी, मैं आपको बताऊं जी, मेरे को तो ये मालूम नहीं पड़ता कि जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर थे, जहाँ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से सरदार पटेल थे, उन्होंने बनाई थी 5 साल की योजना, 5 ईयर प्लान। 5 साल की हम योजना बनाते हैं, उसके बीच में हम काम करते हैं। मोदी साहब ने 47 में क्या था, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये बोलते में हम देश को खुशहाल बना, पंजाब को खुशहाल बना देंगे। ठीक बात है, कोई बात अच्छी बात है, विजन लेना तो हमारी बात नहीं है, अच्छी बात विजन लेना है। जो बात वो मैडम ने की, जसविंदर कौर ने, डॉक्टर साहब ने की है, बिल्कुल ठीक बात। मैं पहले से कहता हूँ कि जो नीति आयोग की मीटिंग थी, वहां हमारे मुख्यमंत्री साहब को जाना चाहिए था, अपनी बात करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर का जो रवैया पंजाब के प्रति अच्छा है, माड़ा नहीं, कुछ ना कुछ लेके आते, ना देते तो वहां ही प्रेस करते, हमारे को दिया कुछ नहीं उन्होंने। इनकी बात बनती, विजन हम करते हैं 47 की बात करते हैं, 2047 की, तो काम हम कर नहीं रहे, कैसे काम चलूगा? दूसरी बात, अभी तो हमारे ड्रेन बिल को रोकने की बात है। पहली तो
बेरोजगारी को दूर करने की बात है, गरीबी दूर करने की बात है, हमारी एजुकेशन का जो म्यार है उसको ऊंचा उठाने की बात है, हमारी सेहत जो हेल्थ सर्विसेज है उनको ठीक करने की बात है। फिर हमारे नशे की प्रॉब्लम है। नशे की प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, जब पहली दफा राज्यपाल साहब जहां आए थे उन्होंने पंजाब पुलिस की, पंजाब सरकार की और बाकायदा तौर पे नशों की बात पंजाब की थी। उनको मैंने एक ही बात कही थी, गवर्नर साहब आपकी बात ठीक है, पंजाब में नशा है, लेकिन नशा जो कल पंजाब की प्रॉब्लम नहीं, ये नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो मानने से बात ठीक बात है आपकी होगी, लेकिन ठीक है, पंजाब में कोई भी बात होती है उसका शोर भी ज्यादा होता है। क्यों होता है? हम जैसे गैंगस की बात कर ले, गैंगस हमारे से बहुत से ज्यादा हरियाणा में जो इसकी रेशो है उनकी कितनी ज्यादा देख ले अपना काल के। लेकिन सिर्फ ये पंजाब में कोई बोलती, पंजाब देश की खड़क पर है, जहां कुछ भी होता है तो उसका जो आवाज है उसकी पूरे देश में सुनाई देती है। पंजाब में विजन की बात की मान साहब ने, अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। हमारे को इम्प्लीमेंट करने की बात होगी। आप अच्छी बात है, पहले लोग थे ना अकाली दल में, उन्होंने कहा था 25 साल राज करेंगे, क्या हुआ भाई? आपकी 5 प्लान होनी चाहिए कि हम 5 साल में ये करेंगे, करके दिखाओ। बिल्कुल भट्टी साहब, मैं आपकी बात इस्तेमाल करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की कि विजन पूरा करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है, और प्लानिंग किस तरह से होनी है उसको लेकर सवाल है। हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ मानव तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव जी क्या कहेंगे? आप सुन पा रहे? आपने पूरी चर्चा सुनी और विजन को लेकर आज चर्चा थी, और जिस तरह से पहले केंद्र सरकार ने अपना विजन रखा 2047 और उसके बाद अब मान सरकार ने 2047 का विजन रखा है और सत्ता में रहने की तैयारी है। बिल्कुल जगबीर जी, धन्यवाद आपका मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि पंजाब की जनता ने जिस विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा अपना विजन दिया कि पंजाब के लिए वो कुछ कर पाए, उन्होंने तो जैसे सब पैनलिस्ट सब अब तो सारा पूरे पंजाब में फैल गया है कि इन्होंने पंजाब का सत्यानाश करके रख दिया। ये कमी है कि विजन की, सोच की और नियत की कि काम किस तरह करना है। जिस तरह से इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के एक राज्य का, जो पंजाब एक पूरे देश में, पंजाब एक मेजर स्टेट है पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम है, उसकी बेहतरी के लिए जो सीएम एक पूरे देश के लिए जो बेहतरी के लिए मीटिंग हो रही है उसमें नहीं जा पाया, तो उसके लिए क्या कहेंगे, इनकी नियत पे फर्क है। दूसरी बात में आपने जो कही 2047 को लेके, जो ये पीछे पीछे चलने वाले लकीर के फकीर मैं कह सकता हूं कि जो विजन बीजेपी ने, भाजपा ने अपने काम के द्वारा पिछले 9 वर्ष में जो प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए, जो भाजपा सरकार ने कार्य किए, जो मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं, और पूरे दुनिया में आज हिंदुस्तान का जो एक वर्चस्व है वो कायम है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के नेता कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को उन्होंने कहां पे लाके खड़ा कर दिया है। और पंजाब का जो हाल है वो सब जग जा रहा है। उसमें नियत का फर्क है कि सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं आपको छोटे सा एग्जांपल देता हूं कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, नियत का फर्क देखिए। 10 करोड़ के मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने के लिए 30 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट देना, ये पंजाब के साथ धोखा करने का है, पंजाब के निवासियों के साथ धोखा है। ये इसके चक्कर में एक सभ्य आईएएस अफसर ने त्याग पत्र तक देने को आ गया, उसकी बदली कर दी गई। ये सबको पता है, सारे पैनलिस्ट जानते हैं। मैं कह रहा हूं कि काम अगर आपकी इच्छा है तो नियत से काम करो, लोगों के लिए काम करो, ना कि पंजाब, हमारा सीएम तो पंजाब में कम और हिंदुस्तान में ज्यादा रहते हैं। वो केजरीवाल जी के पीछे पीछे अपना पंजाब का प्रचार नहीं कर रहे कि पंजाब के लिए कुछ मांगने के लिए, वो तो उनके साथ चले हुए हैं। वो किस दिन, हफ्ते में कितने दिन अमृतसर रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, मुझे ये बताएं। ये आम लोग, चलिए मैं वापस आपके पास लौटूंगा सर। हम देखिए सबको समा देना है, अब वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ तेज अरोड़ा जी है। अरोड़ा साहब, आपने सुना आपके विरोधी लगातार सवाल खड़े करें कि विजन तो दे दिया, लेकिन क्या जो वादे जो सरकार ने सत्ता से पहले जो काम करने के लिए कहा था, सेवा का भाव बताया था, क्या वो पूरा किया? उसको लेकर लगातार आपके विरोधी सवाल खड़े करें, कभी मोहल्ला क्लिनिक तो कभी आपकी एडवर्टाइजमेंट को लेकर, कभी तमाम मुद्दों को लेकर आपके विरोधी आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसी के बीच आपने जो है 2047 का जो विजन है वो अपना रखा। जी
जसतेज अरोड़ा जी। मैं सुन रहा था सारे पैनलिस्ट को, तो एक मतलब मुझे हर एक, मैंने जो बातें की वो तथ्यों पे बेस्ड, मैंने संविधान का बताया, उसके अंदर बकायदा कुछ तथ्य भी पेश किए कि कैसे बाकी राज्यों में गवर्नर इंटरफेयर नहीं करते जहां पर बीजेपी की सरकार है। पर जब मैंने इन पैनलिस्ट को सुना तो बड़ी अफसोस वाली बात है कि बस एक शोर मचाना, ऑल रिटोरिक, नथिंग ऑन फैक्ट्स, कि भाई वहां पे नशा बिक रहा है, यहाँ पे नीति है और कि मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की। अब अगर नीति में की मीटिंग की हम बात करें तो क्या वहां पे खाली भगवंत मान साहब नहीं गए थे? वहां पे 10 चीफ मिनिस्टर नहीं गए थे नॉन बीजेपी स्टेट से। क्यों नहीं गए? क्योंकि वितकरा हो रहा है। जहां पे नॉन बीजेपी सरकार है वहां पर त्रासदी पंजाब की ये है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली हो, चाहे भाजपा हो, ये लोग पंजाब के लिए नहीं खड़े होंगे, ये सियासत के लिए खड़े होंगे। रूरल डेवलपमेंट फंड उस वक्त का क्यों रुका हुआ है? क्योंकि उस वक्त संगत दर्शन में पैसे लगाए गए। कांग्रेस के टाइम पे गड़बड़े हुई, रूरल डेवलपमेंट फंड रोका गया। क्या आज तक अकाली दल ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने, किसी ने यह मुद्दा उठाया सेंटर के साथ कि रूरल डेवलपमेंट करोड़ों रुपए का क्यों रोका हुआ है? क्योंकि ये लोग पंजाब की जनता के साथ नहीं है। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रुका हुआ है पिछले इनके उसके कई महीनों से, पर इनमें से किसी ने उसकी आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हुई, भगवंत मान अकेले खड़े होकर लड़ रहे हैं। क्या इनमें से किसी ने लेटर लिखी? किसी ने नहीं लिखी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आज अपनी सियासत की रोटियां जो सी है ना वो सेक रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने बात कही शब्दावली की, आज सुखबीर सिंह बादल की वीडियो आ रही है, वो गुरुद्वारा साहब में खड़े होके भगवंत मान जी को पागल कह रहे हैं। उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको बात करूं। 1 मिनट जगबीर जी, 1 मिनट। आज गुरुद्वारा साहब में खड़े होके पागल शब्द का यूज कर रहे हैं सुखबीर बादल। क्या आज एसजीपीसी उनके खिलाफ एक्शन ली गई? क्या आज कोई भी एसजीपीसी या गुरुद्वारे के जो से संगठन है आज उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? सरे आम एक डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम ऐसी शब्दावली बरत रहा है और डॉक्टर साहब मुझे शब्दावली सिखा रहे हैं। अब ये जो सी बात कर रहे हैं रॉबरीज की, कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी वो रॉबरी जो सी हुई है वो सॉल्व होगी, उसमें 70% पैसा रिकवर हो गया। अब ये जो सी इंसिडेंट्स हैं ये मंदभागी इंसिडेंट है। मैं ये नहीं कहता कि कोई इंसिडेंट छोटा होता है। मोगे में जो हुआ एक डेथ हुई है, पर मैं आपको आज बता रहा हूं उसके मामले में पुलिस सिंसियर है, सीएम साहब सिंसियर है, और उनकी सिंसियरिटी कहां से दर्शाते हैं? 100 जो से व्हीकल हैं पुलिस को मुहैया करवाए हैं जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो इससे पहले सिर्फ इलेक्शन कमीशन यूज करता था। क्या इनसे पहले ये सीएम जो से इससे पहले रहे हैं कांग्रेस के, भाजपा के, अकाली दल के, ये इन्होंने कभी ऐसा उपराला किया? ये बातें करते हैं। चलिए सर, मैं लौटता हूँ आपके पास, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। सर कांग्रेस के आपके सवाल का सब जवाब ले लेते हैं। जसतेज जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। सब्रवाल साहब कांग्रेस से हमारे साथ है। सब्रवाल साहब क्या कहेंगे? लगातार ये कह रहे हैं। सर मैं लौटूंगा आपके पास, सर मैं लौटूंगा, आपके सवाल का जवाब ले लीजिए जी। सब्रवाल साहब क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जब पंजाब के हक पर डाका पड़ रहा था उस समय ये आवाज बुलंद नहीं की गई और उस समय पंजाब के साथ नहीं खड़े हुए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे पंजाब के जो जीएसटी फंड को लेकर है, रूरल डेवलपमेंट फंड को लेकर है, लेकिन उस समय कांग्रेस खामोश थी और आज ये चिल्लाकर जो है वो आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर ये कहना है आम आदमी पार्टी का। सब्रवाल साहब जी, पहले तो मैं इनको ये बात बताना चाहता हूं कि 2047 का विजन लेके बैठे हैं। मैं ये कहता हूं आज इलेक्शन हो जाए, इनका पंजाब से सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2047 का विजन तो बड़ी दूर की बात है। जलंधर भी कांग्रेस ही था सर, हमारा ही कांग्रेसी भाई था वहां पर भी। चलो वो भी आपने तो थोड़ा इधर उधर से बॉटअप करके कर रहे हो, पर आगे बात सुनो, मैं इस बात पे आना नहीं चाहता, आगे चलो आप। इनका ये बात है 22,000 करोड़ रुपए इन्होंने माइनिंग से कमाना था, 22,000 करोड़। और इनकी जीएसटी कलेक्शन जो है वो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कम है। इसी करके इन्होंने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए। ये तो इनका बदलाव है। ये कह रहे थे हम एनआरआई भाई का, जो एनआरआई भाई हैं हमारे, उनके किसी भी चीज के ऊपर कब्जा नहीं होने देंगे। काफी इन्होंने शोर मचाया, बड़ी एडवर्टाइजमेंट दी। अभी इनके एक एमएलए के ऊपर आरोप है, एक एनआरआई फैमिली यहाँ पर बैठी है कि मेरी कोठी दबा दी। क्या एक्शन है इनका? क्या एक्शन है? भगवंत मान जी ये कह रहे हैं हम बदलाव कर रहे हैं।
क्या एक्शन लिया अभी तक आपने? कोई एक्शन नहीं है। आपकी बोलबानी, आपकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है आपकी कथनी और करनी में। पंजाब में केजरीवाल जी कहाँ है जो कहते पंजाब को मैं 4 महीने में नशा मुक्त कर दूंगा? कहाँ पर है केजरीवाल जी? कोई वादा पूरा नहीं किया पंजाब को, तो बल्कि आपने संताप में ला दिया। पंजाब में ये समस्याएं जो 7 साल से पंजाब के न्यूज़पेपर रंगे पड़े होते हैं। मैं कहता हूं कोई विजन तब तक कामयाब नहीं है जहां पर अमन शांति और चैन नहीं है। बिना लॉ एंड ऑर्डर के आप क्या सोचते हो कोई अपनी जान माल की सुरक्षा करे बिना क्या ये इंडस्ट्री मूव कर लेगा? किस चीज का विजन है? कोई विजन नहीं है इनका। ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर लेंगे। सब्रवाल साहब मैं लौटूंगा आपके पास, उनकी बात पूरी होने दीजिए। जगदीश जी मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल तनेजा जी मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ आपके पास। तनेजा जी जी ठीक है। ये जो दोनों जी सब्रवाल साहब बात पूरी कीजिए। या केंद्र में सरकार है चाहे स्टेट में सरकार है पंजाब में, ये दोनों थ्योरियों में विश्वास करते हैं। प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं है। इन्होंने क्या प्रैक्टिकल है मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी जो इन्होंने बोला था। चलिए सब्रवाल साहब मैं लौटूंगा आपके पास। क्योंकि बिल्कुल सब्रवाल साहब आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई सर। मैं आपके पास लौट रहा हूँ क्योंकि सबको समय देना है। और सर मैं लौटूंगा आपके पास, सर मैं लौटूंगा आपके पास। मानव तनेजा जी हमारे साथ है। सब्रवाल साहब को शायद एक लास्ट लाइन कंप्लीट करूंगा। कोरे वादे करके 2 करोड़ रोजगार, नमामि गंगे और $35 सिलेंडर, 300 रुपए का 400 का हमारे टाइम में था। सब्रवाल साहब इस तरह से नहीं, मैं लौटूंगा सर आपके पास। आपकी बात आ गई सर, आपका समय पूरा हो गया सर। मैं आपको फिर दोबारा आपके पास आता हूँ। पहले सर ऐसे नहीं सर, आपकी बात हो गई। जी तनेजा जी बोलिए आप अपनी बात। ऐसा है कि कांग्रेस मेरे भाई सब्रवाल जी को शायद पंजाब से बाहर गए नहीं कभी। और जितना ये जो बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, आज भी जो पंजाब में कार्य हो रहे हैं वो केंद्र सरकार की कृपा पे ही हो रहे हैं। जितना स्मार्ट सिटी बन रही है पूरे देश में, अरे मैं पंजाब से बाहर मैं वर्ल्ड घुमा हुआ है मिस्टर तनेजा। आप ये बातें छोड़ दो। चलिए आप बहुत अच्छी बात है जी, आपने वर्ल्ड घुमा हुआ है, लेकिन क्वाड की मीटिंग कैंसिल होगी। क्वाड मीटिंग तो वहाँ पे प्रधानमंत्री किस लिए गए? वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग कैंसिल होगी और ये वहाँ पे सर ऐसे नहीं सर, अपने समय पे ही बोलिए सर। ऐसे किसी को भी देखिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, ऐसे में किसी को समझ नहीं आएगा सर। अपने समय में अपनी बात रखिए। आप एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। मेरा कहना ये है जी कि पंजाब अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहना ये है सर कि पंजाब के लिए इन पार्टी का कोई विजन नहीं है। फर्क है अपना प्रचार करने के लिए दोनों पार्टी के नेता प्रचार करने के लगे हुए हैं। पंजाब के लोगों के लिए जो विजन चाहिए वो सिर्फ भाजपा ही दे सकती है, वो केंद्र सरकार ही दे सकती है। सब्रवाल साहब जितना जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। इसीलिए मोदी आज पूरी दुनिया के नंबर 1 नेता है। देखिए इस तरह से सर नहीं, सर प्लीज मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ। इस तरह से नहीं सर, इस तरह से क्योंकि अपनी बात रखने का अपना ढंग है। और मैं अपने खर्चे पे भेजता हूँ। बनारस, इंदौर, अहमदाबाद, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे साथ बनारस में मेरे साथ चलो। ये स्मार्ट सिटी भाई स्मार्ट सिटी का पता क्या है? इनको पता स्मार्ट सिटी क्या होती है? चलिए सर, चलिए ठीक है। देखो आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल इंदर और जोहल हमारे साथ है। मैं उनके पास जाऊंगा सर, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा सर। प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं वापिस लौटूंगा आपके पास सर, मैं वापिस आपके पास लौटूंगा सर, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा। देखिए बाकी को सबको समय देना है। इस तरह से चर्चा सर आगे नहीं बढ़ सकती। मैं वापिस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से और जोहल हमारे साथ है। जोहल आप मैडम आप कुछ कहना चाहते थे, बीच में आपको रोकना पड़ा क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी बात सुनी और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सुखबीर सिंह बादल और एसजीपीसी को लेकर अब जो है वो सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? जी
जी, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बोलना चाहती हूँ। अभी इन्होंने बात की थी कि मैंने बड़े फैक्ट के साथ बात की है, मैंने तथ्यों के आधार पे बात की है। क्या ये तथ्य के आधार पे ये बताएंगे फैक्ट के हिसाब से कि जो इन्होंने कल बीबीएमबी पर जो चिट्ठी लिखी है केंद्र को, वो आज से 15 मई यानी कि 1 महीना पहले इनके पास नोटिफिकेशन था, इन्होंने डिले क्यों किया? आज तक ये क्यों सोए हुए थे? क्या सिर्फ में एक चर्चा में बने रहने की, एक सुर्खियों में बने रहने की इन लोगों को आदत पड़ गई है एडवर्टाइजमेंट की? सरकार ये हमें ये बताएं कि इनका प्लान क्या है और इन्होंने डिले क्यों किया हुआ था? और अब बीबीएमबी की बात क्या इन्होंने चिट्ठी लिख दी, क्या इनको यकीन है कि इस चीज पर इनको आश्वासन दिलाते हैं ये पंजाब के 3 करोड़ लोगों को कि उसका जवाब आएगा, कि सिर्फ हवा में तीर छोड़े हुए हैं? और दूसरी बात, इन्होंने अभी सुखबीर सिंह बादल जी की बात की थी कि गुरुद्वारा साहिब में खड़े होकर उन्होंने सीएम साहब को पागल बोला है या कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उन्होंने पागल बोला है या नहीं बोला है, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि सीएम साहब गुरुद्वारा साहिब में शराब पीकर जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्या उन्हें गुरु साहब के मर्यादा के बारे में पता नहीं? वो तो खुद एक सिख हैं। बताइए। मैं जी उस वेले जेडी गल कर रहे हो ना, ये ऐसे गलत बयानी नहीं चलेगी जगबीर जी। गलत ऐसी बातें करेंगे तो इन्होंने देखिए शब्दों की मर्यादा का ख्याल हमें सबको रखना होगा। देखिए इस तरह से नहीं, बिल्कुल देखिए शब्दों की मर्यादा का ध्यान सभी को रखना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री की अगर बात होती है तो वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक पूरे सूबे को चलाने वाले हैं, इस तरह से नहीं। और बड़े सम्मान के साथ में पंजाब के सीएम का नाम और इस तरह से देखिए बिल्कुल सम्मान के साथ शब्दों की मर्यादा के साथ बात डॉक्टर साहब जे माता है तो गुरुद्वारा साहब ने को एक्शन मैंने बोले जी आपके पास सबूत है सुखबीर बादल जी ने पागल बोला है उनको। हाँ आज वीडियो है ट्विटर ते भगवंत मान जी ने कमेंट किया ਉਹਦੇ ऊपर वीडियो नाल टैग है, देखो मान साहब दी वीडियो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 सेकंड की वीडियो है। हाँ तो फिर मेरा फॉल्ट है if you are not updated, if you are not updated then is it my fault? You are the spokesperson of a party. This is not your fault. This is not you your fault. You are the spokesperson of a party and you don't even know this is what not that your party fault. is I'm doing. only saying that. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। Please let me finish. मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ से नहीं कर रही प्लीज। नहीं तो मैं क्या कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ तथ्य नहीं है, you don't have any fact। हाँ तो आप बीबीएमबी पे बात कीजिए फैक्ट के हिसाब से। ਹੁਣ बीबीएमबी ते आ गए सुनो। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ बीबीएमबी ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ बीबीएमबी ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ जगबीर जी 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो उसके अंदर बीबीएमबी का गठन हुआ था। अब उसके अंदर बीबीएमबी के गठन के अंदर जो बातें कही गई वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर के रिलेटेड है, मेंटेनेंस के रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड नहीं है। अगर उसके अंदर नॉन सिग्नेटरी नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज जो सी हैं अगर उनको पानी देना है तो उसके लिए बकायदा एक एनओसी की जरूरत पड़ती है। और उसके अंदर बीबीएमबी के अंदर हिमाचल नहीं है, उसके अंदर जो सी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है हरियाणा पंजाब और उसके बाद जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए वो हुए राजस्थान के साथ और दिल्ली के साथ। तो उसके लिए प्रॉपर एक कनाल सिस्टम बना। पर अगर हिमाचल को देना है पानी तो पानी उसको एनओसी देनी पड़ेगी। कई बारी क्योंकि पीने की जरूरतें वहां पे पड़ती थी तो इनको हिमाचल को कई बारी पानी रिलीज किया पानी के लिए, सिर्फ पीने के लिए। पर अब इन्होंने क्या किया, सेंटर ने चिट्ठी इशू कर दी आके बंद करके कि आपसे एनओसी की जरूरत नहीं और इरिगेशन के लिए भी दे दो। तो उसके रिलेटेड सबसे पहली बात मैंने जैसे पहले कहा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। उसके अंदर उठा के मुंह उठा के सेंटर ने चिट्ठी लिख दी। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग पंजाब के हितों की बात करते हैं, टेल मी एनी लेटर रिटन बाय देम सपोर्टिंग पंजाब गवर्नमेंट कि भाई ये जो लिसन आप कौन से पंजाब के हितों की बात कर रहे हैं? उसके अंदर कुछ सेंटर ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, बिकॉज इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। क्या ये लोग पंजाब के हितों के लिए खड़े हुए? पानी जीएसटी आप कह रहे हो
आप जीएसटी महीना कम हुआ 21 नहीं, थे, जीएसटी आपने क्यों डिले 25% किया? ज्यादा कलेक्शन हुई है आपने और क्यों बीजेपी डिले किया? खा के बैठी आप हुई उस चीज का सेंटर की बताइए, सरकार बीजेपी नहीं आपका सर, आप क्या जीएसटी पे प्लान झूठ है? बोल रहे हो। आपका और क्या कनेडा प्लान है? चलिए, आप उस चीज के आप बाद बताइए। जीएसटी पे आपके झूठ बोल बोल रहे हो। बना रहे उसके बाद अगर बाढ़ की आप मीटिंग देखिए जीएसटी सभी पे अगर एक साथ बोलेंगे तो बिल्कुल किसी की बात को जो समझ नहीं आएगी, इस तरह से चर्चा नहीं आगे बढ़ेगी। देखिए, दूसरों को बता देखिए, रहे बात- हैं। जीएसटी कलेक्शन डाउन हुआ है सर आपका, आप बता झूठ बोल रहे हो। हैं जीएसटी पे क्योंकि फैक्ट वो पे दो मान में रहे बात हैं। करो सर। अरे क्या बात कर ले, वो 1,90,000 पार्टी के रुपए किसी किसी एक को बात करने मंत्री को दीजिए। पर्सन पार्टी के आप क्या बात और कर मैं रहे आपको हैं? खिलाफ कैलकुलेशन रखूं करके लाए। एज एन पंजाब ऑपोजिशन में आप डिबेट ही देख लेना पंजाब में हमने GST मुद्दों पे बातें कम की है हुआ है। ऐसे भाई, ओमनी कौन बस चलिए सर, चलिए बिल्कुल सर, सबकी बात आ गई सर, सबकी बात आ गई क्योंकि समय की कमी है और समय की कमी के चलते चर्चा को सर समाप्ति का भी समय है। और आखिरी में मैं जो है जगबीर सिंह भट्टी जो कि पत्रकार है उनके पास जाऊंगा। सर आपकी बात आ गई सर, सबकी बात आ गई सर, सबको मैंने समझ दिया सर, बिल्कुल इक्वल मैंने सबको समझ दिया। ये नहीं पता कि 10 सीएम्स ने नीति आयोग की मीटिंग नहीं अटेंड की जे थानू तत्था जी, का पता ही नहीं लास्ट है। पॉइंट बोलने दीजिए। किसी भी काम जगबीर में बोल के जसतेज जी आपकी बात आ गई सर, जसतेज जी आपकी आवाज आ गई सर, आपकी बात आ गई सर। मैं लास्ट में समय की कमी है सर, समय की सर मर्यादा है, उसको हमें कायम रखना होगा। जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है सर। लास्ट में मैं आपके पास आऊंगा कि आपने सभी पक्षों की बात सुनी, हर पक्ष विरोधी लगातार विरोध करेंगे, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस विजन को लेकर आज ये चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी ने 25 साल की जो अपनी तैयारी है वो सामने रखी और सत्ता में रहने की तैयारी थी, उसको लेकर तमाम इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा रही और आपने पूरी बात सुनी, हर एक पक्ष की बात सुनी। तो आपको लास्ट में आप क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या रिएक्शन है सर जसबीर सिंह भट्टी साहब? देखिए, मैं ये बताऊं, पहली बात तो ये आज BBBMB का मुद्दा नहीं था। मुद्दा पंजाब विजन डॉक्यूमेंट 2047 का था, उसके ऊपर केंद्र रखते तो अच्छी बात थी। लेकिन इसको बीच में ला के डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे आदमी है, सियाने हैं, बड़े पुराने लीडर हैं अकाली दल के। लिसन मेरे को सुन, आपको ऐसा नहीं करना। हम रख लेंगे फिर कोई बात नहीं, BBMB हम कल रख लेंगे, कोई बात नहीं। आप बातचीत में ये बातें झूठी बना रहे हैं, बैठकर झूठी बातें बना रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन ले, फिर बात कर लेंगे। बात ये आपकी पहली बात है, जसदेव जी ने कहा कि 10 CM उस मीटिंग में नीति जो के नहीं गए। हम 9 की बात नहीं कर रहे, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, हम पंजाब की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी बात जो सियासी बोलबानी की बात है, इतनी गिरावट हमारे में आ गई जिसको हम मंदिर बोलते हैं अपना विधानसभा को, उसमें क्या होता है, क्या होता है वहां। मैं CM साहब की पूरी इज्जत करता हूँ। CM अकेला एक पार्टी का नहीं होता, CM पूरे 3 करोड़ आबादी जो उनका सबका CM। हम कुछ भी बोलने, शब्दों की मर्यादा में रह के उनके खिलाफ बोलना चाहिए, कोई भी हो, कोई लीडर हो। बसवी की बात करता हूँ। अगली बात, गाल विजन की बात हो रही थी, अच्छी बात था, विजन होना चाहिए। जिसके पास विजन नहीं वो काम नहीं कर सकता। आज की हमारी जो चर्चा थी, हम यहीं समाप्त करने की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास काम था। आप BBMB की बात करेंगे, आपको बताऊंगा कि जब BBM बना था उसके पैसा किसके लगा था, कितने आदमी जेल गए थे, कितने आदमी वहां मरे थे, सब बताएंगे आपको हम। इसलिए एक मिनट बात सिर्फ ये आज हमारा वही मुद्दा था, उसके मुद्दे से हम बड़ी भाग चुके थे, ऐसा नहीं चाहिए, मुद्दे पर रहते हम। मैं फिर बोल दूं, प्रधानमंत्री साहब का विजन पंजाब के लिए अच्छा है, हमारे को लेना नहीं आ रहा। हम क्रिटिसिज्म करते हैं, प्रधानमंत्री जी कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। आपको मालूम है 5 जनवरी जेकर वो घटना ना वापरती जो प्रधानमंत्री वापरी थी, हमारे जहाँ फिल्टर होता, एम्स होता हमारे पास अभी इसकी। इसलिए बात वो नहीं, बात विजन की है। प्रधानमंत्री का विजन अपना है, मुख्यमंत्री का अपना है, आपका अपना है, मेरा अपना विजन। सॉरी बीच में काट रहा हूं, 58,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो चलिए समय समाप्ति की घोषणा है, यहाँ पे इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की कमी है सर, समय की कमी है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा और आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी यानी कि मान सरकार के द्वारा अपना विजन और जो 25 साल की आगे में सत्ता में रहने की तैयारी है, उसको लेकर आज ये चर्चा
थी जिसमें सभी पार्टियों ने अपना पक्ष पेश किया और सभी पार्टियां, और कह सकते हैं कि मान सरकार के विरोधी जो है वो लगातार विरोध करते हुए नजर आए। और जिस तरह से पंजाब की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक तो अपना विजन क्लियर किया, लेकिन विरोधी ये सवाल खड़े करते आ रहे हैं कि क्या इन घटनाओं के बाद ये विजन पूरा हो पाएगा। और जिस तरह से केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की यानी कि पंजाब सरकार की जो आपस में तनातनी है, क्या उससे निकल के क्या ये विजन पूरा किया जाएगा, ये एक बड़े सवाल थे जिस पर आज विशेष चर्चा थी। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।